भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नात्र संशय। जीवन के अंत में जो केवल प्रभु का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन कब समाप्त हो जाए इसके बारे में भी हमको पता नहीं, इसलिए प्रत्येक क्षण अपना मन अपने प्यारे परमात्मा से जोड़े रखना चाहिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति कवन्ते ये सदा तद भाव भावितः। शरीर त्यागते समय मनुष्य की जिस भी प्रकार की भाव भावना होती है, जैसा स्मरण होता है, वह उस समय उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, वैसी उसकी गति हो जाती है। इसलिए कृष्ण ये भी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच्च मयि अर्पित मनो बुद्धिर माम एव एष्यसि असंशयः। इसलिए समस्त समय में, सभी कालों में भगवान का स्मरण करते हुए मनुष्य को अपने जीवन के संग्राम में, अपने संघर्ष में संलग्न रहना चाहिए। अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में अर्पित कर देना चाहिए। मन भी भगवान का, बुद्धि भी भगवान की। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। जो व्यक्ति स्मरण करने में अपना मन निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है, अविचलित भाव से भगवान का ध्यान करता है, निश्चित ही उसकी भक्ति सफल होती है और उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। अनन्यश्चेतः सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य भाव से जो भी परमात्मा का नित्य प्रति स्मरण करता है, उसके लिए भगवान की प्राप्ति सरल है। लेकिन योगी व्यक्ति होना चाहिए, मतलब वह जो जुड़ा हुआ है परमात्मा से। इसलिए ये भी आगे कहा है कि ये बात इसलिए भी कहता हूं कि अर्जुन जो ऐसा करते रहे, ऐसे बहुत सारे लोग मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपना कल्याण किया है। निश्चित रूप से हमें परमात्मा के प्रति अपने मन को जोड़े रखना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी काम आप करते हैं, काम की शुरुआत में परमात्मा का नाम जरूर स्मरण कर लें, उसकी अनुकंपा को अनुभव करें। और चलते फिरते उठते बैठते आपके श्वास श्वास में परमात्मा का नाम तो होना ही चाहिए। लेकिन अपने कार्यों में ये महसूस करें कि केवल मैं ही नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरा भगवान भी है। उसकी अनुभूति हर पल रखें। मेरे साथ एक शक्ति है। आपकी भक्ति उस शक्ति को जगाए। आपके मंत्र सिद्धि इतनी अद्भुत हो जाए कि परमात्मा की प्रतीति अनुभूति होने लग जाए। मंत्र सिद्धि का, जप सिद्धि का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को अनुभूति होने लग जाती है कि हर पल मेरे साथ कोई शक्ति है, हर पल कोई है जो मुझे संभालता है, जो मेरा ख्याल रखता है, जो मुझे गिरने नहीं देता, जो मेरी लाज संभाले रखता है, जो मेरा संरक्षण करता है, और जो कोई न कोई रास्ता मेरे लिए बना ही देता है। क्योंकि पहले वो ये कहता है कि तुम पहले काम करो, मेहनत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, और जब बिल्कुल हताश हो जाओगे तो फिर मैं कहीं न कहीं से तुम्हें एक नया आइडिया भी दूंगा, कोई रास्ता भी निकाल दूंगा। लेकिन पहले तुमने अपने मन को, बुद्धि को, अपनी पूरी शक्ति को, पूरी योजना को, पूरी तल्लीनता को आपको लगा लेना है, पूरी ऊर्जा लगा लेनी है। उसके बाद जब तुम महसूस करोगे कि अब तो कुछ बन ही नहीं पा रहा, तब वो
सहारा देता है। क्योंकि अगर वो सहारा देने लग जाए, जो लोग बैसाखी का सहारा लेकर चलते हैं, तो ज्यादातर ये होता है कि उनको जिंदगी भर वो लकड़ी का सहारा बना ही रहता है, और जो उसे फेंकने की चेष्टा करते हैं, सोचते हैं कुछ न कुछ टांग में ही ऐसी चीज कर लें कि लकड़ी का सहारा नहीं चाहिए, तो फिर वो लोग ऐसी स्थिति बना लेते हैं। अगर टांग एक बिल्कुल ही बेकार है तो कोई न कोई चीज ऐसी लगा लेंगे जिसके सहारे दौड़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो देखने को मिला जिसमें वे लोग थे जिनके घुटने के नीचे की दोनों टांगें कटी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसमें नकली टांग लगाकर और उछल उछल कर फुटबॉल खेल रहे थे, और दोनों तरफ वही लोग थे। उन्हीं का एक ग्रुप था, उन्हीं का एक क्लब बना हुआ था, जो दुनिया को ये समझाना चाह रहे थे कि अपंग इंसान शरीर से बाद में, पहले मन से अपंग होता है, और अगर आदमी मन से अपंग है तो फिर उस आदमी को दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहले इंसान को अपने मन की शक्ति बनानी चाहिए, तो तन की शक्ति तो अपने आप काम करने लगती है। भगवान इसलिए हम लोगों को पूरा मौका देते हैं, हम सीखें और अपनी क्षमता को बढ़ाएं, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। तो मुसीबतें या तो हमें निखारती हैं, या तो हम निखर जाते हैं मुसीबतों में, या फिर बिखर जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। तो टूट के बिखरना नहीं है, निखरना है। अपनी समस्याओं को अपने से बड़ा मत मानो। आप बड़े हो, समस्या छोटी है। अगर समस्या को ये समझोगे मेरे बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, तो समझ लेना कि फिर आप हार गए। इसलिए कभी भी किसी डर को अपने से ज्यादा मत आंको। इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिन शेर से इंसान डरता है, इसी इंसान ने तो शेर को भी नचाया ना। सांप बिच्छू को नचाता है, उनसे काम करवाता है इंसान। ये अपनी बुद्धि का और अपनी क्षमता का अगर उपयोग करे तो मुकाबला नहीं, दुनिया में इससे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं जो इंसान के पास है, क्योंकि बुद्धि से बड़ी शक्ति दुनिया में कुछ नहीं होती। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं। तुम्हारी शक्ति हूं मैं, पर तुम अपनी शक्ति को जगाना सीखो। गिरने मैं नहीं दूंगा, उठना तुम्हारा काम है, हिम्मत करना तुम्हारा काम है, लेकिन साथ देना मेरा काम है। मैं साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो परमात्मा साथ रहते हैं, लेकिन उस साथ को लेने के लिए हमें उसके नाम स्मरण की आदत डालनी चाहिए। नाम स्मरण का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आपने कोई नाम जप लिया। उसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर भाव तरंगे ऐसी आए कि उन तरंगों से आप दुनिया को भूलकर दुनिया के मालिक से जुड़ सकें। मतलब आपकी चाहे स्तुति हो, आरती हो, वंदन हो, कीर्तन हो, जपन हो, उसे करते करते थोड़ी देर इतने तल्लीन हो जाइए कि आपको अपनी सुध बुध न रहे। जब आपको अपनी सुध बुध नहीं रहती, भावपूर्वक कुछ भी करें। अगर भगवान को फूल भी अर्पित करते हैं तो फूल अर्पित करते करते भी इतने तल्लीन हो जाइए कि वो फूल अर्पित करना भी आपका ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप अपना मन ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं, अपना हृदय उसके सामने रख रहे हैं। पूरे भाव विभोर होकर के अगर पूजा आप करते हैं तो ध्यान रख लेना वो पूजा परमात्मा तक पहुंचती है, क्योंकि बाहरी चीजें तो यहीं रहती हैं, भावनाओं की तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं और फिर वहां से भी कृपा आती है। तो ये कोई जल्दी जल्दी कुछ छोटी थोड़ी सी देर के लिए कुछ मंत्र बुदबुदाए, हाथ जोड़ के कुछ मांग लिया, इतने से बात नहीं बनती। असल में तो पहले मूड बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। जब आप भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के बाद परमात्मा की अनुकंपाओं को, अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसकी देन, उसके वरदानों को याद करो। साधना में एक चीज हम लोग सिखाया करते हैं
वो आप लोग भी सुन लें। ये चीज सिखाई जाती है। अपनी डायरी में 10 ऐसी चीजें याद करो जिसके लिए आप भगवान के प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ हो, ज्यादा आभार, ज्यादा धन्यवाद कर सको। ज्यादातर हमको वो याद रहता है जिसके कारण याद करके हमें शिकायत हो भगवान से, और फिर तुलना भी करते हैं हम लोग कि बराबर वाले को इतना दे दिया, मुझे दिया ही नहीं, मेरे पास कम, दूसरे के पास ज्यादा क्यों। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हमें मिला बराबर वाले को ज्यादा मिल गया, तो फिर हम लोग अपने मिले हुए को, प्राप्त हुई वस्तु से खुश नहीं होते, दूसरे को ज्यादा क्यों मिल गया इससे दुखी हो जाते हैं। ये जलन लोगों की बहुत ज्यादा है। इसका प्रभाव ये होता है कि हम अपनी खुशी को भी जला बैठते हैं। और वो कहानी तो आप सबको याद ही है कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे किसी व्यक्ति को के ऊपर, और उसको उन्होंने अपना शंख दिया और शंख दे करके कहा, इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुमने कहा था जो मैं मांगू वो मुझे मिल जाए, तो तुम्हें मिल तो जाएगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रख लेना, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो अगर पड़ोसी को देखकर तुम जले भुने नहीं, तो तुम्हारी खुशी कायम रहेगी, तुम्हारा स्वर्ग कायम रहेगा, तुम्हारी प्रसन्नता कायम रहेगी, तुम्हारा आनंद बना रहेगा। जलना, कोड़ना, चिढ़ना, गुस्सा करना, बदला लेना अगर शुरू कर दिया, तो जो तुम मांगोगे मिलेगा तो सही, डबल मिलेगा, लेकिन फिर तुम स्वर्ग नहीं बना पाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी में नरक आ जाएगा। तो इस शर्त पर तुम्हें दिया जाता है। तो इंसान जब लेना होता है ना, बड़ी समझदारी की बातें करता है। इसने भी बड़ी बड़ी बातें की, भगवान तुम एक बार दो तो सही। हम तो बहुत सज्जन लोग हैं, भले लोग हैं, अहंकार नहीं करते, ईर्ष्या देश से तो बहुत दूर हैं। हमारा भला हो जाए तो फिर हमारे दुनिया में किसी का भी भला होता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे और लोगों का भला कर सकें। भगवान ने कहा कि ये चीज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये स्वर्ग तो देगी, ये नरक भी दे सकती है। इसका उपयोग अगर तुम्हें नहीं आया तो फिर इससे तुम्हें दुख मिलेगा। तो मांगा तो सुख है तुमने, कहीं दुख ना आ जाए जिंदगी में, इसलिए सावधान हो जाओ। जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, दूसरे को बराबर वाले को डबल मिलेगा। हर चीज सुख भी दे सकती, दुख भी दे सकती है। दुनिया में मैंने जितनी चीजें बनाई, भगवान ने कहा हर चीज सदुपयोग के कारण सुख देती है, दुरुपयोग के कारण दुख देती है। मैंने संसार को नरक नहीं बनाया। इंसान को जीना नहीं आता, इसलिए ये चीजें पाकर वो अपना नरक खुद बना लेता है। तो समझदार बनना। तो बहुत प्यार से समझाया। भोले भंडारी ने जाते जाते उसको फिर कहा, रुको, हर दिन प्रार्थना करते समय भी चित्त निर्मल रखना, चित्त को कोमल रखना, और जब कुछ मांगते हो उसके बाद मंगल कामना करना। मेरा भी भला हो, मेरे परिवार का भी भला हो, समाज का भी भला हो, मेरे दोस्त दुश्मन सबका भला हो, प्राणी मात्र का भला हो, सबकी सर्व मंगल कामना करना। तो तुम्हारा वरदान तुम्हारे लिए सुखदायी होगा। सबको ध्यान रखना चाहिए, प्रार्थना के बाद, अपने पूजा पाठ के बाद, अपना कुछ मांगने के बाद सर्व मंगल कामना करनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से समझाया उसको। समझाने के बाद उसको एक अच्छा सा शंख दिया भगवान ने, और इसने घर में जाते ही उसको रखने के बाद सोचा, देखता हूँ, चेक करता हूँ, जो मांगू मिलता है या नहीं मिलता। इसने एकदम कहा, भगवान बस आज ही 1000 गज भूमि पर 4 मंजिल का मकान बन जाए और बड़ा भव्य सुंदर होना चाहिए। और जैसे इसने मांगा वैसे ही एक
4 मंजिल का मकान बन गया। और आवाज आई कि ये तुम्हारा है, अपना सुख भोगो। तो जैसे इसको मिल गया तो उसके बाद इसने सबसे पहले ये चेक किया, चलो मुझे तो 4 मंजिल का मिला, बराबर वाले को 8 का तो नहीं मिल गया। तो झांक कर देखता है, देखा तो सच में बराबर वाले का 8 मंजिल का मकान उससे भी ज्यादा सुंदर बना हुआ है। तो क्या कहता, ले ले मजे मेरे कारण, मैं ही हूं भाग्यवान जो सबको मजे करा रहा हूं, मेरी करनी का फल भोग रहे हो, मेरे पड़ोस में रहते हो ना तो मजा आ रहा है जिंदगी का। और फिर शंख की तरफ देखकर कहा, लीला प्यारी है तुम्हारी, हमको भी देते हो बराबर वाले को डबल। चलो कोई बात नहीं, दिया तो दिया, अभी भी चित्त उसका अच्छा है, लेकिन ध्यान बराबर वाले पर है। और कथा आपको सबको याद है, सार बता देता हूं। सार में ये भी है, क्योंकि लोगों को कथा का पूरा रस लेने की इच्छा होती है कि उसको पूरा पूरा सुनाए, लेकिन मैंने तो आपको बहुत कुछ सुनाना ना। तो उसके बाद उसने ये भी कहा कि भगवान मेरे घर में 2 संतान हो जाएं तो पड़ोसी के पास 4 हो गई। इसने कहा मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, पड़ोसी को डबल 20 करोड़ मिल गए। इसने कहा मेरा 10 एकड़ में बाग बगीचे हो जाएं, पड़ोसी के पास 20 एकड़ में बाग बगीचे हो गए। मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो जाए, उससे भी ज्यादा पड़ोसी का सम्मान हो गया। मिनिस्टर लोग आए, इसके यहाँ भी आए, लेकिन पड़ोसी के घर में पहले आए और कहें तुम दोनों को देख देख के ये लगता है कि इस पूरे मोहल्ले की तो तुम लोगों ने शोभा बढ़ा दी। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0114710461028345656 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली